स्टूडेंट्स, आज के नए वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवेलेंट बॉन्ड हम सब लोग जानते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, लेकिन ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती कैसे है इसको ये थ्योरी एक्सप्लेन करेगी। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने वेस्पर थ्योरी की बात की, लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर की बात की, जिसमें लेवाइस में तो हम लोगों ने बात की कि किस तरह से वो अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, दो एटम्स जो है वो कंबाइन क्यों होते हैं अपना अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। उसमें शेप हम नहीं बता पाए। वेस्पर थ्योरी एक और आया, लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर को ही उसने बेस लेकर के स्ट्रक्चर शेप दिए मॉलिक्यूल्स के, बट उसमें भी एक कमी थी। उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन जो पेयर थे उसकी डायरेक्शन हम लोग ले रहे थे, कुछ प्रेडिक्शंस थी उसके हिसाब से ले रहे थे, लेकिन वो इतना रेशनल नहीं था, इतना कामयाब नहीं था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे को एग्जैक्टली बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा ये बताता है। तो वेस्पर थ्योरी और लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर की जो लिमिटेशंस थी उनसे आगे बढ़ी हैं दो थ्योरीज, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, उसके बाद हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करेंगे। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हम बात करते हैं H2 मॉलिक्यूल का बनना। हम लोग सीधे सीधे शब्दों में कहें तो हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना। लेकिन ये बॉन्ड बना कैसे? लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर तो हमें कहता है कि इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, लेकिन कैसे शेयर किए उसके बारे में एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कौन देता है? वैलेंस बॉन्ड देता है। देखो मैं एक इसका ही हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं रफ सा। ये एक हाइड्रोजन एटम है, इसका न्यूक्लियस है, और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है जिसके पास ये दूसरा नहीं है, वही है जिसका शेल है, जिसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, राइट? पहला एटम। दूसरा एटम, क्योंकि दो एटम्स आपस में मिल रहे हैं, तो दूसरा एटम जब इसके नजदीक आएगा तो क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। अब जब ये दोनों नजदीक आएंगे तो कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कुछ फोर्सेस ऑफ रिपल्शन का सामना करेंगे। ये कैसे, कौन सी हो सकती है? देखो, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नो डाउट, तभी तो इलेक्ट्रॉन इधर बंधा हुआ है। इसके न्यूक्लियस में और इसके इलेक्ट्रॉन में भी एक म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन जब ये नजदीक आ रहे हैं तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, नई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होनी शुरू होंगी। इस वाले एटम का न्यूक्लियस और इस वाले एटम का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बननी शुरू होंगी। ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। शेयर हो रहा है ना, कंप्लीटली लूज नहीं हो रहा। इसी तरीके से इसका न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, नई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ गई। अब देखो हमारे पास दो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पुरानी थी, अपना ही न्यूक्लियस, अपना ही इलेक्ट्रॉन। नई कौन सी आई? एक का न्यूक्लियस, दूसरे का इलेक्ट्रॉन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बहुत अच्छी बात है। जहां तक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो और नजदीक आएंगे, टाइटली बाउंड होंगे। बट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ यहाँ पे फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी आएंगी। कौन सी? पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। नेगेटिव चार्ज जब नेगेटिव चार्ज के पास आएगा तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे ये देखो, जितना ज्यादा नजदीक आएंगे इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी रिपल्शन होगा। अब मायने मैटर ये रखता है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ज्यादा है। जिसकी ज्यादा होगी फोर्स, अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगी तो दोनों एटम्स दूर दूर भाग जाएंगे, मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे रिपल्शन के मुकाबले तो वो रिपल्शन को ओवरकम करके और नजदीक आ जाएंगे। और नजदीक आएंगे तो ये क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसमें? ऑर्बिटल में। हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड नहीं, फुल्ली फिल्ड तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, उसका तो पास दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। जैसे इसका क्या है? 1s1 दोनों का हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, सॉरी। तो ये क्या करेगा? ये इसको दोनों आपस में शेयर करेंगे, और ऐसा करते टाइम ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे इस तरह से। ये इसका ऑर्बिटल और ये दूसरे वाले का, क्योंकि अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, अट्रैक्ट हो रहे हैं तो अपने एक दूसरे की तरफ खींचते चले जाएंगे, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल था वो आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ये ओवरलैप, इसका इलेक्ट्रॉन ये, इसका इलेक्ट्रॉन ये।
अब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम इस ओवरलैप वाले एरिया में मिलेगी। इसका एक्सटेंट देखते हैं, कितने तक ओवरलैप करेगा, कितना कम करेगा। देखो क्या हो रहा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा तो नजदीक आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। जितना नजदीक आएंगे रिपल्सिव फोर्सेस भी बढ़ेंगी। ऐसे आते 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 एक लिमिट ऐसी आ जाएगी जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बराबर हो जाएंगी। अब उससे ज्यादा ना तो ये अंदर जाएगा, ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, और ना ही ये रेपेल होगा। अगर वो उससे और अंदर जाता है तो रिपल्शन होगा, तो बाहर चला जाएगा। तो वो वाली स्टेट जो है स्टेबल है, हर मॉलिक्यूल की अलग अलग है, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन अलग है। अब मैटर करते हैं, देखो ये यहाँ पे एक ओवरलैप है और एक ऑर्बिटल का ओवरलैप मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। जितना ज्यादा ओवरलैप, जितना ज्यादा अंदर तक जा चुका है, ये ओवरलैपिंग हो चुकी है, उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। कम ओवरलैप कम स्ट्रॉन्ग, फटाफट से ये तोड़ा जा सकता है। एक पॉइंट बताती हूँ जो ध्यान रखना आप लोग, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पे मैं खत्म करने वाली हूँ, इसके बाद में टाइप्स ऑफ बॉन्ड बताऊंगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जैसे जैसे ये ओवरलैप करते हैं तो इनमें से एनर्जी रिलीज होती है बाहर। क्यों? ज्यादा एनर्जी अनस्टेबल, लेस एनर्जी स्टेबल। जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतनी ज्यादा एनर्जी सराउंडिंग में लिबरेट होगी, राइट? उतनी एनर्जी सराउंडिंग में लिबरेट होगी, यानी कि उतना ही स्टेबल मॉलिक्यूल होता चला जाएगा। एक और बात हम करते हैं, बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी, मतलब ये बॉन्ड बनने में जो एनर्जी बाहर निकली थी उतनी ही एनर्जी अगर हम इसमें देंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, मतलब हम ज्यादा एनर्जी देंगे तब जाकर के बॉन्ड टूटेगा, तो ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही कह रही है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एक बार ओवरव्यू दोबारा से मैं बता देती हूँ। क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में जो एटम होता है दूसरे एटम से ओवरलैप करेगा। कौन सा वाला ऑर्बिटल? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो ओवरलैप करेंगे दोनों के दोनों एटम्स ऑर्बिटल्स को। और वो ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ओवरलैपिंग कम होगी उतना कम स्ट्रॉन्ग बनेगा। दिस इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये इसका बेसिक थ्योरी है। अभी जैसे इसके बाद मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन से बन जाएंगे। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, फिर से ओवरलैपिंग की बात है। जब बात ही हमने ओवरलैपिंग की कर ली तो ओवरलैपिंग कितने तरह की हो सकती है। पहले मैं आपको ऑर्बिटल्स बताती हूँ। एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? राउंड शेप। पी ऑर्बिटल का शेप एक पी एक्स है, एक पी वाई है और एक पी जेड है। एक्स एक्सिस पे पी एक्स, राइट, वाई एक्सिस पे पी वाई और जेड एक्सिस पे पी जेड। म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये स्पेस में ओरिएंटेशन, अगर हम इन तीनों ऑर्बिटल को एक साथ बनाए तो हम इस तरह से बना सकते हैं। ये मान लो हमने पी एक्स ले लिया, ये पी वाई है एंड ये पी जेड है। जनरली हम लोग बाय कन्वेंशन ये जो एक्सिस है ना इसको पी जेड लेते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताने के लिए बता दिया पी एक्स पी वाई पी जेड, क्योंकि म्यूचुअली एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है, बट कन्वेंशनली समझाने के लिए हम इसको क्या लेते हैं? पी जेड, पी एक्स पी वाई पी एक्स। फाइन। अब देखो इनकी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है। अगर दो s ऑर्बिटल है, जैसे हमने किस में बात की थी? H2 में बात की थी। H2 में क्या हुआ था? 1s1 एक का और 1s1 दूसरे का, यानी कि कौन ऑर्बिटल ओवरलैप हुए थे? s ऑर्बिटल ओवरलैप हुए थे। तो हेड टू हेड जो ओवरलैपिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? उससे जो बॉन्ड बनता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड, हेड टू हेड। तो S में तो और कोई चांसेस ही नहीं है, S तो है ही स्फेरिकल, तो इसमें तो हमेशा S सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, बिकॉज हेड टू हेड ओवरलैपिंग ही होगी। अगर एक S और एक P ऑर्बिटल में अगर बन जाए बात, ये मान लो ये S ऑर्बिटल है और दूसरा P ऑर्बिटल, ये इस तरह से ओवरलैप हो जाएगी, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये भी क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। मतलब S तो जहां ओवरलैप कर रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड ही बना रहे हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी मॉलिक्यूल में किसी में भी पहला बॉन्ड बनता है तो दैट इज सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जितने भी हैं सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, सिग्मा के बिना अगला बॉन्ड नहीं बनेगा। पहला बॉन्ड क्या था? सिग्मा बॉन्ड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड को और समझ लेते हैं जरा।
पहला क्या है, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा है हमारा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किस में होगा, ये s ऑर्बिटल में तो कभी नहीं मिलेगा, p ऑर्बिटल में हो सकता है। देखते हैं हम लोग, मैं इसको एक ही साथ बना देती हूँ, तीनों के तीनों ऑर्बिटल, एक पाई, एक p ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, समझ लेते हैं, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों के पास है, दूसरे p के साथ इसको ओवरलैप करना है, दूसरे वाले एटम के साथ। तो दूसरे वाले एटम के पास भी यही तो है, तीनों p ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल, दूसरा p ऑर्बिटल और तीसरा कौन से px, py एंड pz। अब देखो एक पॉसिबिलिटी, इसने तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, जब एक बॉन्ड बन गया स्पेस में इनका ओरिएंटेशन तो अलग है, अब ये लोग हेड टू हेड ओवरलैप कर सकते हैं क्या, नो, पॉसिबिलिटी नहीं है, ये टूट जाएगा ये वाला बॉन्ड। तो ऐसे केस में क्या होता है, p ऑर्बिटल्स में पहला बॉन्ड तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड अपने अपने स्पेस ओरिएंटेशन के साथ, ये इसको मैं मान लेती हूँ py और ये हम ले लेते हैं pz, तो ये भी py है और ये भी pz है। तो py जो है साइडवेज ओवरलैपिंग कर लेगा, py से और pz pz से। पॉसिबिलिटी है ये किसी में है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में मैं बताऊंगी किस में हो रही है किस में नहीं हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो साइडवेज ओवरलैपिंग है, कैसे, ये एक p ऑर्बिटल है और दूसरा p ऑर्बिटल इस तरह से इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शेयर होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की, इसको क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी सी और सिंपल सी चीज है। जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं। पहला ऑर्बिटल जब ओवरलैप हो रहा है, चाहे वो s है चाहे वो p है, तो क्या करेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। पहला बॉन्ड 100% सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सोचना ही नहीं, जितने भी सिंगल बॉन्ड है सारे सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि एक जगह बन गया, अब ये घूमेंगे नहीं। तो जितने भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो क्या है, पाई बॉन्ड। अभी अगर इसकी बात मैं करूं तो हमारे पास क्या हो रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। एग्जांपल बताती हूँ, मैं ऑक्सीजन का बता देती हूँ आप लोगों को एग्जांपल। ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या है, O2, ऐसे ही है, डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है ना। तो क्या क्या होगा, हमेशा ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल N2 ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, दूसरा और तीसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड। ये याद रखने की बात है बस, इससे आगे क्योंकि मैं आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताऊंगी, तो जब तक हमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड नहीं मालूम है हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझ पाएंगे। और क्यों बन रहे हैं ये बॉन्ड, ये जानना जरूरी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्यों बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेयर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, जब दो एटम्स नजदीक आ रहे हैं जिनके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जब नजदीक आते हैं तो एक के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे वाले के न्यूक्लियस के साथ होगा, तभी तो वो शेयर होंगे। ऐसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है किसके मुकाबले, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक्ट करती हैं। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ओवरलैपिंग होगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। और ओवरलैपिंग तब तक होती चली जाएगी जब तक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इक्वल हो जाती हैं फोर्सेस ऑफ रिपल्शन के, उसके बाद वो वहां से नहीं हिलेगा। अब वहां से हिलाने के लिए हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब अगर हिलाएंगे एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी दूर हो जाएंगे, बॉन्ड टूट जाएगा। ये है थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, किसकी बनने की, कोवलेंट बॉन्ड बनने की। कितने तरह के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। दूसरा और तीसरा बॉन्ड अगर है, जरूरी नहीं है सब में, जैसे H2 में एक ही तो बॉन्ड है तो ये क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसमें सारे ही बॉन्ड हो, बहुत सारे, जैसे अभी मान लेते हैं CH4 की बात करते हैं, कार्बन ने, इसके तो बारे में अभी मैं डिटेलिंग बताऊंगी। ये स्ट्रक्चर नहीं है, CH का स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, एक ये डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एक एक बॉन्ड बना हुआ है, एक कार्बन के बीच में और एक हाइड्रोजन के बीच में। एक इसका ऑर्बिटल, इसके एक ऑर्बिटल से ओवरलैप हुआ है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा।
अगर मैं कहती हूं इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है मेरे पास, तो क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है और ये पाई बॉन्ड है। क्लियर है? तो चलो इस वाले टॉपिक को अभी यही कंक्लूड करती हूं और शेप्स के बारे में बात करेंगे। किसके बेस पे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हुए इतना मजा सा आता है ना, ऐसे लगता है वाजिब। केमिस्ट्री है तो यही है बस। ठीक है, तब तक आप इसको कंप्लीट कर ले, कंक्लूड कर ले। मैं आप लोगों के लिए हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो लेके आती हूँ। टिल देन कीप शेयरिंग द वीडियोस एंड कीप स्टडीइंग। गुड बाय।